तो जैसे रिमझिम मैम वगैरह ये सब लोग जैसे इंस्टा के मतलब अकाउंट पे ये नहीं है कि अगर हमने मैसेज कर दिया तो वो लोग रिप्लाई नहीं देंगे, वो बहुत फ्रीक्वेंट रिप्लाई देते हैं। जैसे क्लास एंड होती है उसके बाद भी जो इंटरेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि सर को जल्दी है या मैम को जल्दी है क्लास खत्म करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। क्लास जब भी ये प्रॉब्लम होती थी तो सर की एक लाइन ही याद आती थी कि कभी भी कॉलेज के अंदर डूब मत जाना। So welcome to Delhi Vibes, Krishika. First of all, आपको 101 marks आए हैं out of 150 in seated January. So for that, heartiest congratulations, many congratulations again for that. Before coming to this, कि आपकी preparation strategy कैसी रही? आपका सीटेट का एक्सपीरियंस कैसा रहा डेली वाइब्स में? बिकॉज इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप डेली वाइब्स पे जब बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन की आप प्रेप कर रहे थे उस टाइम पे भी आप इनरोल थे, उसके बाद आपने सीटेट के लिए भी डेली वाइब्स को चूज करा। तो हाउ वाज द ओवरऑल एक्सपीरियंस इन डेली वाइब्स? यस मैम, गुड आफ्टरनून मैम। मेरा एक्सपीरियंस डेली वाइब्स के साथ तो बहुत अच्छा रहा। मतलब ऐसा था कि टीचर्स मतलब एक होता है ना कि शुरू से जब हम डेली वाइब्स पे आए तो उनका एक नंबर जैसे नहीं था, उनको सर्च आउट करना जैसे ऑनलाइन, फिर उसके बाद उनके ऊपर ट्रस्ट हो पाए ना हो पाए, एक वो वाली चीज था कि हम कैसे उसके ऊपर ट्रस्ट करें। बट एट लास्ट उनके ऊपर ट्रस्ट करके मतलब एक एज अ प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रस्ट करके इतना अच्छा रहा कि मेरा मतलब 2-2.5 साल का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा रहा। मतलब टीचर्स के साथ भी, और अभिलाष सर की जब क्लास होती है मतलब वो तो बिल्कुल एक वंडरफुल एक्सपीरियंस रहता है। यस, सर के मोटिवेशनल कोट्स एंड ऑल। मतलब तो इवन अब नहीं भी सीटेट का हो रहा तो मतलब अब मैं फ्रीक्वेंटली सर के साथ ऐसा रहता है कि सर कोई भी क्लास स्टार्ट कर दो, मतलब एक ऐसा वाला फील रहता है कि सर के साथ टच में ही रहना। Good. Yes, that is so true. I mean, that is hardcore thought any students have regarding sir and daily vibes. अच्छा, tell me something like sir अपने ना हर videos में कहते हैं regarding classes कि आपको recordings time पे मिलेगी, Yes. mentors का, faculties का, teachers का जो support है वो 1-to-1 interactive session में बहुत ज़्यादा रहेगा। Even अगर आप absent भी करोगे then also they'll ask you why were you absent yesterday kind of thing. तो लाइक ये सारी जो रियलिटी में एक्सपीरियंसेस आपको मिल पाई थी, लाइक रिकॉर्डिंग्स वगैरह टाइम पे मिल जाती थी आपको यस, सीटेट? मतलब स्टार्टिंग में एज अ स्टूडेंट अगर कोई फर्स्ट एक अपनी जर्नी स्टार्ट करता है तो उसको एक मतलब उसके माइंड में एक हमेशा क्वेश्चन मार्क रहता है कि क्या अगर ये बोल रहे हैं तो ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। बट एट लास्ट वो चीज फुलफिल होती है, और इवन जैसे वो लोग टाइम लिमिट दे देगी विद इन 24 आवर्स के अंदर आ जाएगी, और उससे पहले ही आ जाता है। और टीचर्स वगैरह का कहे तो जैसे रिमझिम मैम वगैरह ये सब लोग जैसे इंस्टा के मतलब अकाउंट पे ये नहीं है कि अगर हमने मैसेज कर दिया तो वो लोग रिप्लाई नहीं देंगे, वो बहुत फ्रीक्वेंट रिप्लाई देते हैं। मतलब एक और इंटरेक्शन जैसे क्लास एंड होती है उसके बाद भी जो इंटरेक्शन मतलब ऐसा नहीं कि सर को जल्दी है या मैम को जल्दी है क्लास खत्म करने के लिए, बिल्कुल भी नहीं। मतलब वो लोग पूरी क्वेरी सॉल्व करके वो लास्ट में क्वेश्चन पूछेंगे कि किसी की और अगर क्वेरी है तो आप बता दो, तो उनका एक वो क्वेश्चन हमेशा रहता ही है, तो जल्दी क्लास खत्म नहीं करते। ओके, अच्छा टेल मी समथिंग लाइक सीटेट को लेके मैं एकदम फ्रेश हूँ, मैंने बीएड के कॉलेज में एडमिशन लिया, मुझे सीटेट के रिगार्डिंग जस्ट इतना नॉलेज है कि सीटेट इज कंपलसरी नाउअडेज। आप किसी भी कॉलेज में सॉरी कहीं किसी भी स्कूल में आप पढ़ाने के लिए जाओ तो सीटेट इज दी लाइक प्राइम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ऐसा कुछ बस मेरे को पता है। लेकिन सीटेट के सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग क्या पेपर स्ट्रक्चर है मुझे कुछ आइडिया नहीं है। सपोज मैंने डेली वाइब्स में खुद को एनरोल किया तो मैं अगर सिर्फ डेली वाइब्स के क्लासेस के ऊपर डिपेंडेंट हूँ, 1-to-1 इंटरैक्टिव सेशन एंड ऑल, तो लाइक इज इट इनफ फॉर माय सीटेट? मैं क्वालिफाई करने के लिए इज इट इनफ? मैम मेरे साथ भी सेम केस था। मतलब मैंने बीएड में कॉलेज में भी एडमिशन ले लिया था और कॉलेज में उस लेवल का मतलब इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया था। और उसके बाद जब मैंने दिल्ली बाइट्स मतलब लिटरली एक वो ब्लाइंड आइज के साथ हम लोग मैंने एनरोल कर लिया था उसके अंदर, और उसके बाद कुछ भी नहीं पता था कि सीटेट क्या है, फर्स्ट पेपर देना, सेकंड देना है, क्या उसकी रिक्वायरमेंट है, नहीं पता था। और मतलब मैंने उसके ऊपर ट्रस्ट करा और उसके बाद उसका रिजल्ट मतलब आया, अच्छा आया, और मैंने और कहीं से नहीं पढ़ा, खाली यहीं से ही पढ़ा। मतलब बिल्कुल फ्रेशली बेस से वो लोग पढ़ाते हैं आगे। तो कुड यू प्लीज इलैबोरेट कि आपकी कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी रही है, कुछ ऐसा टिप आप हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को देना चाहोगे जो सीटेट के लिए अभी प्रिपेयर कर रहे हैं? मैम काइंड ऑफ स्ट्रैटेजी एक तो हर किसी के लिए अलग अलग रहती है, वो तो आपको अपने मतलब सिचुएशन के हिसाब से पढ़ना है। बट एट लास्ट ये है कि जैसे रोज की क्लासेस है तो एटलीस्ट उसको एक बार देखो, क्योंकि एक वो जो 9 से 12 का टाइम होता है ना हम लोग उसको डिवोट तो कर देते हैं, बट सीरियसली उस पर ही कभी कभार मतलब कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, हम लोग क्लास नहीं लेते हैं, अगर सुनते में तो कोई लाइन मिस हो जाती है, तो उस चीज को एक और बार गो थ्रू करा था। मतलब मैंने भी जैसे नोट्स बनाने के लिए उस चीज को वापस क्लास को गो थ्रू भी करा था एक एक बारी,
उसके बाद नोट्स बनाने के बाद उसको रिवाइज, ऐसा नहीं है कि पेपर से आप एक दिन पहले पढ़ोगे तो हो जाएगा, नहीं, उसका अगर जो टाइम है क्लास का उसको मतलब लेनी पड़ेगी सीरियसली क्लासेस। ओके, सो लाइक सीटेट में ना नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ठीक है, तो इट इज मतलब अगर अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की हम बात करें तो उसके कंपैरेटिव थोड़ा इजी होता है सीटेट में स्कोर करना। हर स्टूडेंट चाहता है कि अगर हम जनरल कट ऑफ की बात करें तो वो लाइक 90 प्लस है, ठीक है, कि आप 90 प्लस लाओ सीटेट क्वालिफाई कर जाओगे, लेकिन हर स्टूडेंट का ना ये मिनिमम सपना होता है कि 100 प्लस तो लाना ही लाना है आउट ऑफ 150, यस। एंड यू गॉट द ब्यूटीफुल मार्क्स। तो लाइक सिर्फ 100 मार्क्स प्लस के लिए किसी स्टूडेंट को क्या डेली वाइज की क्लासेस एंड देन आपने कहा नोट्स वगैरह, इज दैट इनफ या फिर कुछ अलग से भी करने की जरूरत है? नहीं मैम, वो बहुत इनफ है, मतलब मैंने तो उसके अलावा कुछ भी नहीं करा था। ओके, अच्छा, टेल मी समथिंग, लाइक आपने पीवाईक्यू सॉल्व किए होंगे, मॉक टेस्ट दिए होंगे, कई बार ये मॉक टेस्ट और पीवाईक्यूज में ना वैसे मार्क्स नहीं आ पाते। अगर मैं आउट ऑफ 150 की बात करूं तो हो सकता है कभी आपके 70 आए होंगे, कभी 85 आए होंगे, कभी ऐसा होगा कि पेपर इजी रहा होगा तो एकदम सीधे जो हमारा वो है ग्राफ है वो एकदम अप चला गया होगा, एंड दैट वुड बी माइट बी 110 एंड 120, एंड अगेन फिर डाउन, फिर कहीं 60-70 में फंस रहा होगा। तो उस टाइम पे आप अपने आप को मेंटली कैसे स्टेबल रखते थे? लाइक आप कैसे चीजों को कोप अप कर पा रहे थे कि नहीं नहीं हो जाएगा, मुझे सीटेट का पेपर देना है? और सबसे बड़ी बात क्या होती है ना कि उस टाइम पे हमारा कॉलेज भी चल रहा होता है, हम कॉलेज के असाइनमेंट से भी खुद को नहीं छुड़ा सकते। कॉलेज के अगर इंटरनल्स चल रहे हैं तो फिर भाई उससे भी हम खुद को नहीं अनटच रख सकते। तो इन सारी चीजों में आपने कैसे अपने मेंटल स्टेटस को एकदम स्टेबल रखा होगा अगर मॉक टेस्ट में मार्क्स वगैरह नहीं आ पा रहे थे तो? मैम कभी ऐसा अगर कभी प्रॉब्लम, वैसे तो ये हर स्टूडेंट के साथ रहती है ये वाली प्रॉब्लम ना, हम्म। तो पर मतलब ये था कि जैसे कभी एक आज जैसे एक मॉक टेस्ट सॉल्व कर लिया, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिया, या मैम ने कोई वर्कशीट दिया वो सॉल्व कर लिया, और इवन उसमें नहीं मार्क्स आ रहे तो लास्ट में मतलब क्लास के एंड में हम मैम से पूछ लेते थे कि मैम इस पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, हम इसको मतलब क्या ऐसी मतलब प्रॉब्लम होगी जो हम नहीं फेस आउट कर पा रहे, तो मैम बता देती थी कि आप लोगों को मतलब ऐसे करना है, या ये वाले टॉपिक पे तुम लोग थोड़ा मतलब स्ट्रेस आउट रहो, जैसे कॉलबर्ग की थ्योरी हो गई, वाइगॉट्स की हो गया, प्याज हो गया, तो मैम बोलती थी कि इस पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और लास्ट तक जैसे मतलब 5 days पहले भी मैम ने बोला था कि इन 5 टॉपिक्स को करके जाना और मतलब पेपर अच्छा होगा, और लिटरली ये हुआ कि मतलब जो जो मैम ने इंपॉर्टेंट बताया था वो पेपर के अंदर ही मतलब क्वेश्चन ही उसी में से ही थे सारे, उस थ्योरीज के अंदर से। आई एग्री, आई एग्री। तो लाइक आपका एकेडमिक बैकग्राउंड मतलब आपका सोशल साइंस एंड इंग्लिश पेडागोजी था, करेक्ट? यस मैम। हाँ, तो एक बात बताओ, जैसे सोशल साइंस और इंग्लिश में दोनों में पेडागोजी एंड कंटेंट पार्ट दोनों रहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो उसके साथ जो मिथ्स अटैच रहती है कि हमें एनसीईआरटी पढ़नी है, पेडागोजी के लिए हमें ये टॉपिक्स पढ़ने, तो उनके साथ कभी आपकी डिफिकल्टी या कोई ऐसा मिथ रहा है जिस जो आपको लगा हो कि नहीं इट्स अ कंप्लीट मिथ, अगर इतना मैं पढ़ लूंगी तो मेरे लिए ठीक है, मतलब लाइक जो मेरे पेडागोजी वाले पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब मेरा जो सब्जेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा, ऐसा कुछ रहा है आपके साथ? मैम देखो मतलब ऐसे एग्जाम्स हम ये नहीं कह सकते कि इतना ही बहुत है। ओके। मतलब ऐसा है कि एनसीईआरटी तो रीड करी थी, मतलब मैंने अपने लेवल पे भी एनसीईआरटी रीड करी थी, और बॉक्स जो होते हैं ना, जो साइड के बॉक्स होते हैं उनको पढ़ना थोड़ा ज्यादा जरूरी हो जाता है। ओके, दैट आई गॉट इट। तो एज सच अभी तक जब मैं शुरू करूँ आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जामिनेशन से फिर कॉलेज देन कमिंग टू सीटेट, तो ऐसे ओवरऑल जर्नी में कोई ऐसा चैलेंज जो आपके लिए बहुत ज्यादा डिफिकल्ट रहा हो जिससे आप कोप अप नहीं कर पाए हो, या फिर कोई ऐसा मोटिवेशनल कोट जो आप हमारे स्टूडेंट से शेयर करना चाहोगे, क्योंकि हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स है जो सीटेट वाले एग्जाम में अपियर होंगे, कि कैसे कॉलेज के फर्स्ट ईयर में ही चीजों को सारा कुछ आप कंपाइल करके आप बस फ्री हो जाओ सीटेट से, ऐसी कोई एक बात आप जो यस, शेयर करना चाहोगे? मतलब एज अ स्टूडेंट हम जब एक बीएड कॉलेज में मतलब एडमिशन ले लेते हैं तो हर किसी को लगता है कि कैसे कोप अप होगा, इवन जैसे बच्चों के साथ भी, इवन अपने जो हमारे सारे स्टूडेंट भी थे कॉलेज के अंदर भी, उन लोगों के साथ भी बहुत डिफिकल्ट होता है कि तू कैसे कर रही है, मतलब कि दोनों चीजें मैनेज। बट एट लास्ट जब भी ये प्रॉब्लम होती थी तो सर की एक लाइन ही याद आती थी कि कभी भी कॉलेज के अंदर डूब मत जाना, कि आप लोग उससे बाहर भी ना निकल पाओ, कि मतलब कॉलेज को एक अपनी जगह पे रखना और अपनी पढ़ाई को अपनी जगह पे रखना, उस चीज के अंदर डूब मत जाना। और बच्चे सोचते हैं कि सीटेट हम सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर लेंगे या थर्ड सेमेस्टर में कंप्लीट कर लेंगे, बट एक ये बोलने की बात होती है, मतलब सर यही कहते थे कि कभी भी एक रेड कारपेट बिछा हुआ नहीं आएगा आपके सामने, आपको प्रॉब्लम को मतलब समझना पड़ेगा, वो कभी भी खुद सॉल्व नहीं होगी।
Yes, yes, that is so true. So, yes, I got it. Thank you so much, Krishika, for your precious time and beautiful words. I'm damn sure कि आपकी जितनी भी मोटिवेशनल बातें रही है या फिर रिगार्डिंग PYQs या जो आपने नोट्स वगैरह बनाने को कहा है, इससे डेफिनेटली हमारे अपकमिंग एस्पिरेंट्स को बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा वो सारी बातें. Thank you so much again, Krishika. Thank you, ma'am. Thank you for the Levites for helping me out.